हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुनीत एक गांव में रहने वाला अमीर जमींदार था, लेकिन पुनीत को अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था। पुनीत एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी था, लेकिन वो फिर भी गांव में अपने दोस्तों की तरह ही खेती बाड़ी करता था और उनकी तरह ही देसी अंदाज में रहता। एक दिन पुनीत की माँ मंजीरी पुनीत से कहती है, अरे कब तक तू इसी तरह अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहेगा? शहर जा, पैसे कमा। तू तो पढ़ा लिखा गवार बना घूम रहा है। अपने बीवी के आने के बाद भी यही करेगा क्या? अरे मैया मोरी, आप बिल्कुल ही बातवा को समझत ही नहीं हो, एक ही बातवा को लेके बैठी हो। पहले तो तुम मुझसे ढंग से बात कर। तू अभी अपने दोस्तों के साथ नहीं है जो बिल्कुल भोजपुरी में बात कर रहा है। ईमे का दिक्कत बा, वैसे भी भोजपुरी में करी या हिंदी में, बात तो एक ही बा। अपने पिताजी का काम में हाथ बटा तू, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने दोस्तों के साथ खेती बाड़ी करनी है। उमे भी तो पैसा ही आवत है ना। तुझे मैं क्या समझा रही हूँ और तू क्या समझ रहा है? एक काम कर, तू वहीं जा अपने दोस्तों के साथ और कर खेती बाड़ी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बात बोली हो बाप। अच्छा, अब हम जावत हैं। हाँ जा तू, तेरी बीवी आएगी तब देखती हूँ मैं भी। आने तो दीजिए पहले हमरी उनको। इतना बोलकर पुनीत वहाँ से चला जाता है और खेत में अपने दोस्त पप्पू के साथ खेती करने लगता है। और वहीं थोड़ी देर में एक निहारिका नाम की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है। पुनीत उसे देखते ही उसे पसंद करने लगता है। पुनीत हिम्मत करके निहारिका के पास जाकर बोलता है, आप कोई नहीं है का इस जगह पर? पहले तो कभू ना देख ली तो के। सॉरी, आप थोड़ा हिंदी में बोलोगे? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। अरे मैडम, पुनीत भैया ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हमें आवत है हिंदी। पप्पू, तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बता सकते हैं। हम तो बस आपका ही रास्ता साफ कर रहे थे। आप दोनों खुद ही सारी बातें कर लेंगे क्या? मैडम जी, आप बताइए, आप यहाँ कैसे आई हो? वैसे आप ही बात करो ना, जैसे अभी बात कर रहे थे। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा वो। कोई बात नहीं, आप समझा देना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो बतावा, आप यहाँ कोनो काम खातिर आई हो का? पुनीत और निहारिका इसी तरह बातें करने लगे और पुनीत निहारिका को जब समझ में नहीं आता तो वो उसे समझा देता। दोनों की बातें और मुलाकातें बढ़ने लगती है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पुनीत ने कुछ दिनों बाद निहारिका को शादी के लिए प्रपोज किया और निहारिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों तक तो दोनों के बीच सब ठीक चलता है। कुछ दिनों बाद पुनीत निहारिका से कहता है, अरे ओ, सुनती हो? तनिक बाहर तो आवा। ये क्या, हमारी शादी हो गई, अब तो हिंदी में बात किया करो। ये भाषा तो तुमको भी अच्छी लागत है ना, तो अब का परेशानी आ गई? शादी से पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी तुम्हारी तरह देसी बन जाऊंगी, तो मुझसे तुम हिंदी में बात किया करो। अरे मेहरारू जी, गुस्सा थूक दीजिए ना। अब हम आपसे हिंदी में बात करें या देसी में, लेकिन समझ तो फिर भी जाओगी ही। हाँ ये ठीक है, अपनी बात में घुमाओ मत मुझे। तुमको नहीं तो कोनो औरों को घुमाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम यहीं गांव में पड़े रहोगे? यहाँ से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे तुम भी ना, यहाँ से काहे निकलना है? यहाँ सब तो है, हम हैं यहाँ, तुम हो यहाँ, और क्या चाहिए? अरे मेरे देसी सैया, आगे के भविष्य के लिए। पहले हम आपको तो निहार ले हमारी निहारिका जी, भविष्य बाद में देख लेंगे। पुनीत अपनी बातों से निहारिका को मना लेता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन बहुत दिनों तक जब ऐसा ही चलता रहा तो निहारिका को पुनीत के देसी होने से चिढ़ होने लगती है और वो किसी न किसी बात को लेकर पुनीत को सुनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका मंजीरी के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी सामने से पुनीत आकर कहता है, हमार धोती कुर्ता तो दे दो, हम तनिक बाहर से टहलाई। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो, चाहो खुद निकाल लो। अब क्या हुआ? जब मैं बोलती थी समझ नहीं आता था, अब सही है। इनमें कोई बड़ी बात थोड़ी बा, ये तो होत रहता है। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि हिंदी में बात किया करो। ये क्या है, क्यों गवारों की तरह बात करते हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल गवार लगते हो तुम। देसी देसी ना बोला कर छोरी रे,
इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। कोई नहीं होता देसी का फैन, बस ये टीवी में ही अच्छा है। अरे तुम यहाँ से जा रहे थे ना, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा तुम लोगन के ना अच्छा लगा ये गाना तो कोनो बात नहीं, हम चलत हैं। निहारिका पुनीत की हमेशा हर किसी के आगे पुनीत के देसी होने पर बेइज्जती करती थी, लेकिन पुनीत को निहारिका की बातों का बुरा नहीं लगता था। वो निहारिका की बातों को मजाक में लेता था। कुछ दिनों बाद निहारिका के घर में निहारिका की सहेली रिया आती है और निहारिका से कहती है, अरे यार तू तो शादी के बाद भूल ही गई। नहीं यार, मैं कहाँ तुझे भूल सकती हूँ। ये सब छोड़ और अपने पति से तो मिलवा, मैं भी तो देखूं अपने जीजा जी को। हाँ ठीक है, रुक अभी बुला। निहारिका पुनीत को बुलाती है और रिया से मिलवाते हुए कहती है, इनसे मिल, ये है मेरे देसी सैया। देसी सैया, ये कैसा नाम है? अभी ये जब बोलेंगे ना तो तू खुद ही समझ जाएगी। सुनिए जी, जरा बोलना। रिया जी प्रणाम, हम निहारिका जी के पति। इसमें क्या देसी है, ये तो बड़ी ही तमीज से बात कर रहे हैं। रुक तो सही, पूरा तो सुन। हमका ता ई नहीं समझ आवत है कि निहारिका जी हमरे पर इतना काहे हंसत हैं। हम तो केवल देसी हैं, जानवर थोड़ी हैं। अरे वाह, तू तो सुबह शाम हंसती ही रहती होगी अपने देसी सैया के साथ। यार मैंने इनके देसी अंदाज को पसंद करके शादी तो कर ली, लेकिन अब इनको किसी से मिलवाने में मुझे बड़ी शर्म आती है। वो तो तू थी, इसीलिए सबको सच बता दिया, वरना किसी और के सामने होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। नाम बहुत ही अच्छा है, निहारिका का देसी सैया। तू भी मजाक उड़ा ले। तुझे यहाँ मैंने अपना दोस्त समझकर सब बताया, लेकिन तू भी बाकी सबकी तरह निकली। अरे तू बुरा क्यों मान जाती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। निहारिका और रिया की बातों को सुनकर वहीं खड़ा पप्पू आता है और बोलता है, भाभी, अगर आपको इतना ही भैया के देसी होने से चिढ़ थी तो शादी क्यों की? अरे पप्पू कोनो बात नहीं है, निहारिका जी को हमारा देसी होना अच्छा नहीं लागत है तो बोल देती हैं, इनमें कौन सा बड़ी बात है। सही तो बोल रहे हैं तुम्हारे भैया। आपको शायद पता नहीं है भाभी, भैया बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और लेकिन वो आपकी तरह हर बात को चढ़ा बढ़ा कर नहीं बताते हैं। इतने ही पढ़े लिखे हैं तो ये देसी बनकर क्यों रहते हैं? आप भी तो बिल्कुल मॉडल बनकर रहती हो। जब आप लोगों को कोई टोकता नहीं है या कुछ बोलता नहीं है तो भैया के देसी होने पर क्यों बोल रही हो? लेकिन जब इन्हें बुरा नहीं लग रहा तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो? बुरा लगता है तो भी भैया आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए। और वैसे भी आप ये बताओ, शहर वालों की तरह कभी आपकी कहीं भी भैया ने आपकी तरह बेइज्जती की है? जी नहीं। तो यही तो फर्क है देसी लोगों में, वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं जबकि वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको तो बस अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। बात तो सही बोल रहे हैं ये, जीजा जी मुझसे भी इतनी तमीज से बात कर रहे थे। निहारिका को अपनी गलती समझ में आती है और वो पुनीत से कहती है, मुझे माफ कर दो। कोनो बात नहीं, आप और हम अलग थोड़े हैं, और वैसे भी आपकी बातों का हम बुरा नहीं मानते। मुझे समझ आ गया है और अब मुझे अपने देसी सैया से कोई परेशानी नहीं है। पुनीत निहारिका को माफ कर देता है और निहारिका ये सब मंजीरी को भी समझाती है, और उसके बाद निहारिका को पुनीत के देसी होने से कभी कोई परेशानी नहीं होती, और पुनीत भी निहारिका से कभी देसी अंदाज में बात करता तो कभी शहरी अंदाज में, और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। अनुष्का एक बेहद ही सुंदर और मजाकिया किस्म की लड़की थी, जो हमेशा ही लड़कों को छेड़ा करती थी। वो लड़कियों को भी तंग करती थी, लेकिन जो मजा उसे लड़के छेड़ने में आता था वो उसे किसी और में नहीं आता था। उसके परिवार में उसकी मम्मी रीना और पापा राकेश रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन अनुष्का अपने कॉलेज जा रही थी कि तभी दो लड़के उसे रास्ते में छेड़ते हुए बोलते हैं, ओहो जान, किधर जा रही हो? हमें भी अपने साथ ले चलो। हाँ मोहतरमा, हमें भी साथ ले चलो। साथ चलोगे मेरे? चलो ना, कब से वेट कर रही हूँ मैं। आओ ना, शर्माते क्यों हो? चलो। ये क्या कर रही हो आप? अरे चलना नहीं है क्या मेरी जान? आजा, खोपचे में चलते हैं। अनुष्का इस तरह से चिल्लाकर कहती है कि आसपास के लोग उन बदमाश लड़कों को घूर घूर कर देखने लगते हैं। नहीं, हमें किसी कोपचे में नहीं जाना। ए रघु, भाग यहाँ से। अरे मेरी जान, मेरे जानू, मेरे गुले गुलिस्तान, रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? आया बड़ा मुझे छेड़ने वाला। ऐसा छेड़ूंगी ना कि सारी छेड़मपंती निकल जाएगी तुम्हारी। अनुष्का के कहने से वो लड़के डर कर वहाँ से भाग जाते हैं।
कुछ ही देर के बाद वो अपने कॉलेज पहुंचती है और लेक्चर देने के बाद जब वो फ्री होती है तो कैंटीन के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी एक विवेक नाम का लड़का वहाँ से गुजरता है और अनुष्का उससे कहती है, ओए चश्मिश, किधर जा रहा है? इधर आ, बात करनी है तुझसे। जी मैं चश्मा तो तूने ही लगाया है, तेरे आसपास में तो किसी ने लगाया ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि तुझे ही बुलाया है। जी नहीं, मैं ही हूँ। और बता बे, कब से आ रहा है कॉलेज में? वो मैं न्यू एडमिशन हूँ ना, आज पहला दिन है कॉलेज का। ओह, तो नया बकरा आया है कॉलेज में। अच्छा, तो तू फर्स्ट ईयर में है? जी, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। बेटा मैं हूँ तेरी सीनियर। चलो बैग उतार और साइड में रख और जो बोलती हूँ वैसा कर। क्या क्या करना होगा मुझे? ये ले कपड़े, जा जाकर इन्हें पहन कर आ और सबके सामने मटक मटक कर चल कर दिखा। और याद रखना, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो जबरदस्ती सबके सामने यही कपड़े पहना दूंगी। विवेक डर कर अनुष्का की बात मान लेता है और उसके कहने पर लड़कियों वाली ड्रेस पहनकर मटक मटक कर दिखाता है, जिसके बाद कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं और अनुष्का अपने मजे करते हुए कैंटीन में अपनी दोस्त रायमा के पास चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोस्त को 2 लड़के छेड़ रहे हैं। तभी वो वहां आकर बोलती है, ए हैंडसम, उसे क्यों छेड़ रहे हो? मुझे छेड़ो ना, कब से किसी लड़के ने मुझे छेड़ा ही नहीं है, तो आ जाओ, आज तुम ही छेड़ लो। लगता है तुम्हारा फ्रेंड मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। आ जाओ ना जाने मन, तुम ही छेड़ लो थोड़ा सा। मैं कैसे आपको छेड़ूं? क्यों? तू भी तो अपने दोस्त के साथ ही है ना, छेड़ लेना फिर मुझे। वैसे जब तक तू छेड़ेगा ना, तेरे जैसे तो मैं 10 से निपट लूंगी। आप पागल हैं? आपके घर में बाप भाई नहीं है जो आप मुझे छेड़ रही हैं? अरे यार, मेरे घर में बाप भी है और भाई भी है, पर कसम नहीं है। आजा फिर शादी करूंगी तुझसे। अरे पागल हो गई है ये लड़की, चलो यहाँ से। ओ हेलो, 1 मिनट, जा कैसे रहा है तू? पहले मेरी दोस्त से माफी मांग, वरना तेरा वो हाल करूंगी ना, तेरी साथ पीढ़ियां भी तुझे पहचान नहीं पाएंगी। मुझे माफ कर दो मैडम जी, माफी दे दो हमें, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे भी माफी दे दो। अबे ओ जंग लगी गाड़ी, रुक रुक के चलने वाले रेडियो, तेरी माफी नहीं चाहिए, चल निकल। अनुष्का के इस तरह डांटने से वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और वो भी अपनी फ्रेंड रायमा से कहती है, रायमा, अगर तुझे कभी भी मदद की जरूरत हो ना, तो तू बस मुझे बोलना। इन जैसे टेढ़े लड़कों को ना मुझे सीधा करना बड़े अच्छे से आता है। थैंक्स अनुष्का, मेरी हेल्प करने के लिए। मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। हाँ, जब तक इन लड़कों को इनकी भाषा में ना समझाओ ना, इन्हें समझ नहीं आती। सही कहा यार। चल अब मैं घर चलती हूँ, टाइम हो गया है। वक्त बीतता जाता है। अगर कोई लड़का उससे पंगा लेता तो वो उनको भी ठीक कर दिया करती थी, साथ ही खुद भी लड़कों को छेड़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन अनुष्का पार्क में एक लड़के को छेड़ रही होती है और वो लड़का उससे बहुत ज्यादा डर जाता है। ये सब होता हुआ एक विराट नाम का बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग लड़का उसे देख लेता है और मन ही मन सोचता है, ओह, तो मैडम को बेवजह के लड़के छेड़ने में इंटरेस्ट बहुत है, क्यों ना मैं इन्हें इन्हीं के तरीके से हैंडल करूं। विराट अनुष्का के पास जाता है और उससे कहता है, क्या बात है मैडम, उस भोले भाले शख्स को क्यों छेड़ रही हो आप? इससे अच्छा तो मैं हूँ, अब मुझे ही छेड़ लीजिए, मुझ पर लाइन मार लो। हाय, ये लड़का तो बिल्कुल मेरी तरह बोल रहा है। पता नहीं इसको देखकर ना दिल में कुछ कुछ हो रहा है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही। ओ हेलो मिस, कहाँ खो गई आप? आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि कैसे आप उस लड़के को छेड़ रही थी। वो लड़कों को। क्या हुआ, अब आप मुझे छेड़ेंगी नहीं क्या? इतना अटक अटक कर क्यों बोल रही हो? वो एक्चुअली मैं अटक नहीं रही थी, वो बस इन टेढ़े लड़कों के साथ टेढ़ा बनकर रहना पड़ता है, इसीलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना कहकर वो चलने लगती है, लेकिन विराट उसे रोकते हुए बोलता है, वेट मिस, मैंने आपको देखा था, आप ही उसे छेड़ रही थी। उस बेचारे ने तो आपसे चूं तक नहीं बोला। हाँ, मैं कर रही थी,
ये लड़के भी तो बेवजह छेड़ते हैं। मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? पर क्यों? क्योंकि यही लड़के कुछ देर पहले मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला कि ये मुझे क्यों छेड़ रहे हैं। मैंने सीधी बनकर जब तक बात रखी तब तक ये मेरे सर पर चढ़ते रहे, पर जब मैंने टेढ़े होकर इनका जवाब दिया ना तो सारे के सारे उल्टे पैर भाग गए। ओ सॉरी, मुझे लगा आप ऐसे ही करती हैं। वैसे आपने सही बोला है, ऐसों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। क्या आप मेरे साथ आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी? जी चलिए, पर मैं एक नहीं दो आइसक्रीम खाऊंगी। श्योर। इस तरह दोनों एक ही आइसक्रीम पार्लर में जाकर अपनी फेवरेट आइसक्रीम का ऑर्डर देते हैं और साथ में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। तभी आइसक्रीम खाते हुए विराट बोलता है, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम अनुष्का है, और आपका? माई सेल्फ विराट। तो क्या करते हैं आप? जी मैं सीए हूँ एक कंपनी में, और आप? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इस तरह दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। दोनों रोजाना एक दूसरे से मिलते रहते हैं। डेली रात को वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। लंच के बहाने एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाते हैं। कभी अनुष्का विराट के ऑफिस के बाहर इंतजार करती है तो कभी विराट। इस सब के बीच कब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों अपने अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं और उनसे शादी की सहमति भी ले लेते हैं। दोनों के परिवार वाले अपने बच्चों की खुशी के लिए उनकी शादी करवाने का फैसला करते हैं और अगले ही महीने बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। धीरे धीरे अनुष्का अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है और विराट से मिलने के बाद वो हमेशा के लिए लड़कों को छेड़ना बंद कर देती है। साथ ही उसके साथ मिलकर अपने जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लड़के छेड़ने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसे लड़के छेड़ने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।